मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध के धम्म को 5 ब्राह्मणों ने ही ग्रहण किया। क्यों किया? तथागत बुद्ध से पूछा उन 5 ब्राह्मणों ने कि बुद्ध मुझे ये बताओ कि सत्य क्या है, मानव जीवन का आधार क्या है, सत्य मार्ग क्या है। तथागत बुद्ध बोले कि हे ब्राह्मणों, कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य जन्म लेता है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो निवारण है। सबसे पहले जब मनुष्य जीवन में आता है तो श्वास लेके आता है। बेटा मेरी बात ध्यान रखो, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है तो श्वास लेके आता है, और जब जाता है तो नाम छोड़ के चला जाता है। यही बीचों बीच का सत्य मार्ग का, यही सत्य मार्ग का रास्ता है। बेटा जो मैं अष्टांग मार्ग पर बैठा हूँ, जो हमारे अंदर सांस चल रही है, ये ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, और नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। जाने के बाद ये मुझे पता नहीं है ये दोबारा आएगी या नहीं आएगी, ये सत्य है। उस धम्म को सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले जब देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भारत के अंदर छुआछूत है और मानव जीवन बेकार चला जाएगा हमारे समाज का, लोग कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, भारत के अंदर हमारे मूल्यवादी समाज के लिए कुछ करके नहीं गए। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म को ग्रहण किया, बुद्ध धम्म को ग्रहण किया, जहाँ पर मानव के साथ मानवता का व्यवहार हो, प्रेम भाव हो, भाईचारा हो, शिष्टाचार हो, ऐसे धर्म को उन्होंने ग्रहण किया। कोई भेदभाव नहीं है धर्म में। साइंस एक्ट धर्म है, ये साइंस को मानता है। 135 देश कंट्रियां धर्म को, बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर चुकी है, धर्म को मानते हैं। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, तिब्बत, थाईलैंड जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां बुद्ध के धर्म के साथ चलते हैं। ये साइंटिस्ट धर्म है, साइंस को हम लोग मानते हैं, क्वालिटी में रहना। हम लोग भारतीय मूल्यवासी लोग, तो इसीलिए तो कहा है लुप्त हो जाना, यानी कि जो लोगों ने दबा दिए उनको हम लोगों को जागरूक करना है। जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम जी ने उन वस्त्रों को उठाया था, उन वस्त्रों को, जिन वस्त्रों को पहनने वाला नहीं था, समाहित हो गया, लुप्त हो गया, दिख नहीं। उन वस्त्रों को क्यों पहना? इसलिए पहना कि वो स्थान पवित्र है, वहां पर काम, क्रोध, मोह, लाभ, लालच, अहंकार सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, वहां पर कुछ नहीं रहता है। सुंदरता, कोमलता, हरियाली रहती, शांति रहती। उस जगह पर शांति रहती है। बुद्ध का धाम शांति प्रिय धाम है। उस वस्त्र को तथागत बुद्ध जी ने उठाने का काम किया और अपने हृदय में धारण करने का काम किया। जो व्यक्ति धर्म को पहचानते हैं, बहुजन समाज को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, वो व्यक्ति संघर्ष हमेशा करते हैं, क्योंकि वही आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे नाम पर जो मर मिटने वाले हैं, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस दोपहरी दलदल से बाहर निकल करके आओ। इस मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अरे जुर्म करने वाला इतना जुर्मी नहीं होता है जितना जुर्म सहने वाला जुर्मी होता है। जागो, उठो मेरे भारत के मूल्यवासी लोग, आगे बढ़ो। उस पवित्र जगह से तथागत बुद्ध जी ने हृदय से उठाया, और वही काम मानवर कांशीराम साहब ने किया था। मरघट पे जाकर के एक कोट खरीदा, उस समय इतनी गरीबी थी। तो हम लोग उस समाज से आते हैं, हम लोग भारतीय मूलवासी लोग हैं, पवित्र हैं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, वो भाई को जन्म दिया, वो बहन को जन्म दिया। जो लोग कहते हैं शूद्र हैं, वो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उस माँ ने आपको जन्म दिया, बहन को जन्म दिया, भाई को जन्म दिया। उस माँ की कोख पवित्र है, वो भाई पवित्र है, वो बहन पवित्र है। जो शूद्र है वो ही तो शुद्ध है। माँ की कोख से सब लोग जन्म लेते हैं, तो माँ की कोख पवित्र है भाई, तो हम फिर कहाँ शूद्र हैं? अछूत कहते हैं, अछूत माने होता है जो छूने में नहीं आता। सूरज है, चंद्रमा है, सांप है, बिच्छू है, आग है, ये छूने में नहीं आएंगे। छूने जाओगे, सांप के पास जाओगे, डस लिया जाएगा। सूर्य के पास तो जा नहीं पाओगे, जल जाओगे। चंद्रमा है, आग है, बिच्छू है, बिच्छू के पास जाओगे डंक मार देगा, सांप के पास जाओगे डस लेगा। ये अछूत कहा जाता है, छूने
छूने में आते हैं, तो हम फिर कहाँ तक छूत ही धरती छूत आकाशा, छूत ही पांच तत्व का वासा, छूत ही से उपजा संसारा, पांच तत्व के बर्तन वाले का के सूर्य कहाँ के पानी, छूते ही प्रभु